आप सभी का आई हिल टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर, जिसमें हम आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के आधार पर जानेंगे कि मई के महीने के लिए आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं, कौन सी गाइडेंस है। सभी साइंस की टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ठीक है मेरी जान। और इसके साथ साथ अगर आपको सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड को लेकर कोई भी डाउट है, मैंने एक वीडियो अलग से बनाई है, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है। आप डेफिनेटली उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी देख सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। और इसके साथ साथ अगर आप मेरे साथ पेट्रियन पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका लिंक भी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है मेरी जान। या मेरे ख्याल से ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और अब हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। एरीज, हाय, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए शफल करके देखते हैं कार्ड्स को और जानते हैं कि मई के महीने के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू वेरी मच। मेष राशि, थैंक यू। One more time please. And शून्य, perfect, thank you। हमारे पास है यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, चैरियट, फोर ऑफ कप्स, वाओ, थ्री ऑफ सोर्ड्स। पहली बात एरीज, आप बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं इस महीने। ये नए फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं, नए बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं या नई अपॉर्चुनिटीज़ करियर के लिहाज से। लेकिन कहीं ना कहीं आपका चार्म, आपकी जो पर्सनालिटी है इन नई अपॉर्चुनिटीज़ को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हैं, या तो आपने किसी रिसेंटली शिक्षा में कुछ हासिल किया है, शिक्षा आपने नई ग्रहण की है, कोई नया कोर्स आपने सीखा है, या रस्मे में कुछ ना कुछ आपके तब्दीली आई है और उसकी वजह से आप में से कुछ लोग अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ नई फ्रेंडशिप, जैसा मैंने जिक्र पहले किया, तो ऑनलाइन आपकी कम्युनिटी जैसे बढ़ रही है। ऑनलाइन अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं कोई, तो अगर आप नए फॉलोअर्स का भी इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी मुझे आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। खास करके यंग ऑडियंस को आप बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ न्यू लव का भी मुझे यहाँ पर सीन लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए न्यू लव आ सकता है। उम्र में आपसे ये कम छोटा हो सकता है शख्स। आई डोंट थिंक कि अभी आप इस शख्स से मिले हैं, लेकिन अभी इसकी एनर्जी मई के महीने में जैसे मैनिफेस्ट हो रही है। तो कुछ लोगों के लिए ये उम्र में आपसे छोटा हो सकता है। टू ऑफ सोर्ड्स से अगेन कोई डिसीजंस है मेरी जान, और इस डिसीजन को अगर आप सही ढंग से लेना चाहते हैं तो इसमें आपको अपनी अंतरात्मा की ही आवाज़ को सुनना होगा। जितना आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर, अपनी नॉलेज पर, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस अभी तक रहे हैं उनके ऊपर भरोसा करेंगे, उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा। ज़्यादा दूसरों की बात को सुनोगे तो कन्फ्यूजन पैदा होगी और उससे फिर वो भटकन पैदा होगी। तो मेक श्योर कि अगर कोई मेजर डिसीजन लेना है तो जब पूरी जानकारी को आप अपने अनुसार पहले पुख्ता कीजिएगा। दूसरों की बातों में आकर कोई डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। थ्री ऑफ कप से हमारे पास बहुत सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़ वाली एनर्जी है यहाँ पर। तो आप में से कुछ लोग जैसे खुशखबरी की एनर्जी को भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी किस्म की खुशखबरी आपके परिवार, आपके सिबलिंग से भी जुड़ी हुई हो सकती है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए आपकी शायद पर्सनल खुशी है, आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये डेफिनेटली थ्री ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शख्स या ये जो कोई भी ख्वाब है आपका जिसे आप चाहते हैं, वो एनर्जी आपको भी चाहती है, वो खुद मैनिफेस्ट होना चाहती है आपके जीवन में। तो यहाँ पर पूरी तरीके से वो जो चुंबक वाला सीन चल रहा है कि यहाँ से भी अट्रैक्शन, यहाँ से भी, तो वो डेफिनेटली एक जब डिवाइन टाइम आएगा ये आपकी मैनिफेस्टेशन मुझे पूरी होती हुई दिख रही है, ठीक है। थर्ड वीक जो मई का है उसमें संभव है कि आपकी ये विश जो है वो पूरी हो जाए। चैरियट से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को काम के ज़रिए, कोई काम है आपका, कोई जॉब है या नई जॉब है या कोई फ्रीलांस वर्क है या कोई वर्कशॉप है, उसके लिहाज से आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है एक बिल्कुल ही नई स्टेट में। हालांकि ये सबके लिए मैसेज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग डेफिनेटली कुछ बड़ी ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पर आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आई थिंक अभी आप अगर अपने अपना
इनर वर्क करोगे, अगर सेपरेशन में चल रहे हो और बातचीत नहीं हो रही है, आपको यही हिदायत दी जा रही है कि अपना अपना काम कीजिए चुपचाप। अभी आपको कांटेक्ट करने की उस शख्स से ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न मैं बता देती हूँ, वो शख्स अभी रेडी नहीं है। आप उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश भी करोगे, आई डोंट थिंक कि वो रेडी हैं आपके साथ दोबारा से यूनियन में आने के लिए, क्योंकि उनका भी बहुत सारा इनर वर्क बाकी है। कुछ ना कुछ लेजी एनर्जी भी मुझे दिख रही है यहाँ पर 4 ऑफ कप से। मेक श्योर कि आप थोड़ी एक्सरसाइज करें मेरी जान। ये समय ऐसा चल रहा है ना कि अगर हमने अपनी एनर्जीज को शिफ्ट नहीं किया, एक जगह ही बैठे रहे, उसका दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आप अपनी एक्सरसाइज थोड़ा करें, थोड़ी सी इस एनर्जी से। ये बैठे रहने से ना दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आएंगे। उससे बेहतर है कि उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, आपका ब्लड अच्छा रहेगा, ब्लड फ्लो अच्छा होगा, मूड अच्छा रहेगा आपका। तो उस लिहाज से एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। 3 ऑफ सोर्ड्स, मुझे कहीं ना कहीं कोई वूंड नज़र आ रहा है ऐसा, जिसे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, लेकिन जैसे आपकी ऑलरेडी बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप में से कुछ लोग अपने आप को हील करने के लिए कोई सेल्फ लव रूटीन या कोई कोई अपनी हॉबी को अगर आप फॉलो करना चाहते हो, कोई नया और कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, तो मैं सब आपको रिकमेंड करूँगी। उससे आपकी काफ़ी सारी हीलिंग जो है यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर हमें आपके कॉन्फिडेंस के बारे में जानकारी देती है कि अपने कोई भी सिचुएशन हो, चाहे डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखेंगे ना, तो उस सिचुएशन को आप आसानी से ठीक कर सकते हो, उससे गुजर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो की है मेरी जान, वो आपका कॉन्फिडेंस है। इसको मत बस भूलिएगा। ठीक है, तो ये है एरीज के लिए, मेष राशि के लिए मे मंथ के लिए गाइडेंस। और अब हम लियो देखते हैं। लियो, हाय, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स को और जानते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है मई के महीने के लिए। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। हमारे पास है यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, 9 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, और हमारे पास यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल। सबसे पहली बात लियो, आपको अपनी मूड का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा मेरी जान। आपको बहुत सारी बिना बात पर गुस्सा आना, बिना बात पर चिड़चिड़ापन थोड़ा सा हो सकता है। उसका रीज़न थोड़ा सा एक्सट्रीम एनर्जीज मैं कभी भी पसंद नहीं करती हूँ लियो के लिए, और यहाँ पर थोड़ी सी एक्सट्रीम एनर्जीज ही हैं आपके लिए, खास करके हाई प्रीस्टेस, टावर और 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत एक्सट्रीम एनर्जीज हो जाती हैं। तो थोड़ा सा अपने स्वभाव का, अगर आपको मान लीजिए ज़्यादा मीठे से तकलीफ़ होती है, आप ज़्यादा मीठा खा लेते हैं और आपके स्वभाव पर उसका असर पड़ता है, तो मीठा कम खाइएगा। नींद नहीं अगर आपकी पूरी होती है और उससे स्वभाव में चिड़चिड़ापन आता है, तो मेक श्योर कि आप अपनी नींद पूरी लीजिएगा। तो हेल्थ के लिहाज से अपने स्वभाव का, उन ट्रिगर्स का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे बहुत ही ड्रामा, स्ट्रेस लग रहा है आपके इर्द गिर्द, आई थिंक। लेकिन आपके पास चॉइस है, आपके पास चॉइस है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको इस ड्रामा का हिस्सा बनना है। आप चॉइस ले सकते हैं और कह सकते हैं कि मुझे यहाँ पर ये जो भी चल रहा है उसका हिस्सा नहीं बनना, किसी गॉसिप का हिस्सा नहीं बनना है। मेरे पास जो मुझे समय दिया गया है, मुझे उसे अच्छे से इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस लीजिए, आपको अपनी बेहतरी के लिए। यहाँ पर मुझे यही आपके लिए लग रहा है। नाइट ऑफ कप्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ को खुद खोजना है। इंतज़ार नहीं करना है आपको कि मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तभी मेरी न्यू बिगिनिंग होगी। अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, अपनी तरफ से नई जॉब्स को ढूंढने की। अगर आपको जॉब का इंतज़ार है, अगर आप आपको लगता है कि आप नए लव के लिए रेडी हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि आपकी हीलिंग पूरे तरीके से पॉसिबल होगी। कहीं ना कहीं अगर आप अभी भी अपनी पास्ट के बारे में सोचते हैं, तो आप फिर न्यू लव के लिए कैसे रेडी हैं? आप अपने आप से ये सवाल पूछिए ना कि अगर आप नए लव का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं पुरानी मेमोरीज के साथ पीस क्रिएट करना होगा। तो इस लिहाज से आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने के लिए कहा जा रहा है। नाइट ऑफ कप से यहाँ पर मुझे लग तो रहा है कि कोई शख्स आ सकता है आपके जीवन में, बट पॉइंट ये नहीं है कि कितने लोग हमारे जीवन में आते हैं जो हमें अपना कप देते हैं। हमारे ऊपर पॉइंट इस बात का है कि हम अगर रेडी हैं
उस कप को पाने के लिए? क्या हम रेडी हैं उस नई रिलेशनशिप को शुरू करने के लिए? क्योंकि अगर हम रेडी नहीं हैं तो हम कहीं ना कहीं उस शख्स के साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिकल बनिएगा इस महीने में। 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे सरेंडर की एनर्जी, कि आपको सरेंडर करने की कुछ ज़रूरत है, कुछ डर है यहाँ पर, या फिर अगेन ये कोई ड्रामा भी हो सकता है। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स की ही एनर्जी शायद यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स को भी वॉन्ड्स दे रही है। तो कहीं ना कहीं सरेंडर करना होगा आपको चूज करना होगा कि आपको अपने जीवन के लिए क्या चाहिए। दूसरे क्या कर रहे हैं वो मत देखिए, आप अपने जीवन को कैसे बचा सकते हैं, कैसे रेस्क्यू कर सकते हैं, कैसे एक नया परिवर्तन अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं, वो देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो चॉइसेस है मेरी जान, चॉइसेस। टावर मोमेंट से मुझे डार्क नाइट ऑफ द सोल वाला सीन चल रहा है, जैसे किसी के जीवन में कोई स्पिरिचुअली जाग रहा है, कोई अपने सच को समझ रहा है, कोई अपनी ट्रू वर्जन को समझ रहा है, या कोई अपने हायर सेल्फ को समझ रहा है कि हाँ, मेरी हायर सेल्फ मुझसे ये चाहती है कि मैं ये बनूं, तो क्यों ना मैं वो करके दिखाऊं। तो आप कहीं ना कहीं अपनी उस एनर्जी में जा रहे हैं जहां पर जाग रहे हैं आप। डिफिकल्ट है, यकीनन टावर मोमेंट डिफिकल्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं आप में उसमें उसकी सामर्थ्य है। आप गुजर सकते हैं इससे और अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। ठीक है, 9 ऑफ सोच से मुझे अगेन ऐसा लग रहा है नींद की थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है। मेक श्योर कि आप हर्बल टी रात को सोने से पहले पिए, वो बहुत अच्छी होती है। आप लैवेंडर एसेंशियल ऑयल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके हाइजीन के बारे में भी मुझे जानकारी दे रही है कि आपको अपने हाइजीन का ध्यान रखने की ज़रूरत है। शायद आपने अपना ध्यान रखना छोड़ दिया है। जो चीज़ें हमें हर हफ्ते करनी होती हैं, अपनी बॉडी को साफ करना, या जो भी हमारे नाखूनों को काटना या बालों को काटना समय पर तो शायद कहीं ना कहीं आप उसको भूलते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा सेल्फ लव के साथ दोबारा जुड़ने की ज़रूरत है यहाँ पर। हाई प्रीस्टेस यहाँ पर बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी। आई थिंक यहाँ पर आपकी एनर्जी वेब में कोई शख्स है ऐसा, खास करके कोई महिला हो सकती है, बहुत ही अवेकन पर्सन है ये। आई थिंक इसकी संगति में रहकर आप एक्चुअल में खुद के माइंड को, अपने आप को ट्रेन कर सकते हो। एक बेहतर वर्जन अगर बनना चाहते हो तो आप ऐसे किसी पाइसीज हो सकता है ये शख्स, इसके साथ अगर आप कनेक्शन को क्रिएट करते हो, इसका इन्फ्लुएंस डेफिनेटली आपको ग्रो करने में मदद करेगा। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास यहाँ पर। ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये बजटिंग का कार्ड माना जाता है खास करके। तो कहीं ना कहीं ये संकेत है कि आपको पैसे के साथ थोड़ा सा एहतियात बरतने की जरूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। बजटिंग शायद आप नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, जितना पैसा खर्चना चाहिए उससे ज़्यादा खर्च रहे हो, तो मई के महीने में थोड़ी सी बजटिंग का ध्यान रखना है आपको। इससे मुझे इंस्टेंट डाउनलोड्स भी लग रहे हैं। हो सकता है कि आप स्पिरिट इस महीने सपनों के थ्रू भी आपके साथ बातचीत करे, आपको गाइडेंस देने की कोशिश करे। तो आप अपने सपनों पर भी ध्यान रखना। ठीक है मेरी जान, तो ये है सिंह राशि के लिए इस महीने की गाइडेंस। और अब हम देखते हैं सैजिटेरियस। हाय, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि मई के महीने के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, हमारे पास यहाँ पर स्टार कार्ड है। थैंक यू। धनु राशि, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। स्टार कार्ड एक्वेरियस कुंभ राशि की ऊर्जा हो जाती है। ये आर्कएंजल राफेल की भी ऊर्जा मानी जाती है, क्योंकि ये हीलिंग का कार्ड माना जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके दिल को अगर किसी ने ठेस लगी थी अतीत में, या किसी ने लगाई थी, उस लिहाज से यहाँ पर थोड़ी सी हीलिंग मुझे होती हुई नजर आ रही है। मुझे ये नहीं लग रहा कि आप पूरे तरीके से संभल जाएंगे, लेकिन आप संभलना जैसे सीख रहे हैं। वो होता है ना कि हम गिरे हैं फिर हम उठना सीखते हैं, वो कोशिश करते हैं हम, ये वैसी एनर्जी है। लेकिन मई के पूरे महीने में आपके लिए बहुत सारी हीलिंग, आपको बहुत सारी हीलिंग के साथ काम करने की ज़रूरत है। ये विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड माना जाता है। तो संभव है कि अगर आपने कोई इंटेंशन सेटिंग की है, या फिर आपने मून साइकिल्स के साथ काम करके कुछ विश को पूरा करने की आप कोशिश कर रहे हैं, मई के आखिरी महीने, आखिरी हफ्ते तक आपकी वो विश मुझे पूरी होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, या हमारे पास यहाँ पर एस ऑफ कप्स, ये भी हीलिंग का ही कार्ड माना जाता है। आई थिंक कहीं ना कहीं आपको प्रिपेयर किया जा रहा है ट्रू लव के लिए। अगर आपको कभी लक रहा नहीं है ट्रू लव में, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको वो रेडी किया जा रहा है ट्रू लव के लिए, क्योंकि उससे ट्रू लव का सोलमेट्स रिलेशनशिप जब हमारे जीवन में आना होता है, उससे पहले ये चलना बहुत ज़रूरी है। ये क्या है? ये हीलिंग है। तो यहाँ पर आप
की हीलिंग असंभव हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी नींद भी काफ़ी अच्छी रहेगी मई के महीने में। अगर आप नींद से काफ़ी परेशान रहे हैं, न्यू लव है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन हो सकती है आपके पर्सन के साथ। यहाँ पर है हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली कोई शख्स वापस आ रहा है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर अतीत से अगर आप किसी का भी इंतजार कर रहे हैं और आपका इस शख्स के साथ बहुत करीबी दिल का रिश्ता है, ये शख्स डेफिनेटली आपके जीवन में इस महीने के अगेन आखिरी हफ्ते तक वापस आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स जो है यहाँ पर ये मूवमेंट के बारे में है, ड्रामा से कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पर मूव करना जहाँ पर शांति है, अशांति से शांति की तरफ जाना। तो कहीं ना कहीं आपकी चॉइसेस बेहतर हो रही हैं, आप कहीं ना कहीं समझ रहे हो जीवन को भी, जो जिसे कहते हैं कि हाँ उसकी तकनीकियों को, बारीकियों को समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप मैच्योर बनते जा रहे हो। 6 ऑफ सोर्ड्स ट्रैवल का भी कार्ड माना जाता है। तो टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर मुझे ऐसा, आई नो कि ये क्वारंटाइन चल रहा है और ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ एहतियात पर बरत कर अगर हम ट्रैवल तब भी हो रही है, राइट। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ट्रैवल, मुझे लग रहा है कि आपको अनएक्सपेक्टेडली कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड भी हमारे पास ट्रैवल का ही है। 3 ऑफ वॉन्ड से मुझे नई अपॉर्चुनिटीज़, नए लोग, नई जॉब भी हो सकती है टू बी ऑनेस्ट कुछ लोगों के लिए। या फिर ये जो कार्ड है ना, ये एक्चुअल में बहुत स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करता है, कि ये कहता है कि कुछ नए लोग आएंगे, लेकिन ये लोग हैं कौन? ये वो लोग हैं जिनका हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, ऐसे लोगों से मिलने का जिसको हम बहुत समय से सोच रहे थे कि हाँ ऐसे लोगों में मुझे होना चाहिए, मेरी सोल फैमिली जिसे हम कहते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ जो आपकी सोल अलाइनमेंट में है, ये जॉब है, ये पर्सन है, या फिर ये कोई आपकी करियर बिजनेस में है, ये कुछ ना कुछ जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वही अपॉर्चुनिटी मुझे आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, या करियर में धन को लेकर यहाँ पर डेफिनेटली कोई सीन चल रहा है। वाओ 7 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। मेरी जान, आप जिसका भी इंतजार कर रहे थे करियर में, खास करके आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। मुझे एकदम से सुना कि कुछ लोगों को वीज़ा का इंतज़ार था, तो शायद स्टडी वीज़ा का आप इंतज़ार कर रहे थे और वो मुझे आपके लिए मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। खास करके किंग ऑफ पेंटिकल्स तो मतलब अल्टीमेट मनी कार्ड है, राइट। तो जो इंतज़ार किया है किसी ने, उसकी विश पूरी हो रही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स में यहाँ पर ना एम्प्रेस की भी एनर्जी है। अगर इसके हाथ में देखें, इसने ग्लोब को पकड़ा हुआ है, एम्प्रेस एनर्जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद अपनी फैमिली के साथ, खास करके किसी मदर फिगर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी के इंतज़ार में आप किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे थे कि कि कोई मौका मिले और मैं दोबारा से इस शख्स के साथ कनेक्शन को क्रिएट करूं। वो मुझे होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर डेफिनेटली। आई थिंक आप में से कुछ लोगों को तोहफे भी मिल सकते हैं। ये किंग ऑफ पेंटिकल और 7 ऑफ पेंटिकल का इस तरीके से आना, जैसे किसी को किसी की चीज़ का इंतजार था, कोई काम करना था, लेकिन शायद उसके पास पैसे की कमी थी, लेकिन यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल उसे रेस्क्यू कर रहा है, माने उसकी मदद कर रहा है। तो आपको अगर किसी से मदद की उम्मीद है, ये शख्स डेफिनेटली आपकी मदद करने के लिए भी रेडी होगा। हेल्थ का अगर हम बात करें, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अगर आप पानी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, जैसे सर दर्द मान लीजिए आपका बहुत होता है, आप ज़्यादा अगर पानी पीना शुरू करते हैं, वो सर दर्द अपने आप चला जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही आसान तरीक़ों से आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली फेथ एनर्जी है यहाँ पर बहुत। फेथ जो है आर्कएंजल माइकल की ट्विन फ्लेम मानी जाती हैं। तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम एनर्जी, जैसे कोई किसी को टेलीपैथी के द्वारा मैसेजेस भेज रहा है। तो कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवल एक्चुअल में मेंटल ट्रैवल भी हो सकती है, कि आप टेलीपैथी के द्वारा किसी के साथ कनेक्शन को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। और आई थिंक ये जो भी पर्सन है, ये भी आपके साथ उस कनेक्शन को चाहता है, कहीं ना कहीं वो भी आपको मिस कर रहा है। तो उस लिहाज से वो मुझे साइकिल जैसे पूरा होता हुआ दिख रहा है। एक है कि हम खुद ही घूमते चले जा रहे हैं, एक सिरे पर पहुंचते हैं और फिर अपने आप से ही मिलते हैं, लेकिन एक साइकिल है जहां पर हम किसी को मिलने के लिए, और वो शख्स भी हमसे मिलना चाहता है। तो जैसे ये साइकिल जो है जैसे कंप्लीट हो रहा है, जिसे जो चाहेगी जैसे उससे वो मिल रहा है। आई होप कि आप इस मैसेज को समझ रहे हैं मेरी जान। तो उस लिहाज से ये काफ़ी सक्सेसफुल महीना लग रहा है मुझे आपके लिए सेजिटेरियंस। गॉड ब्लेस यू मेरी जान, आपके लिए बहुत अच्छी रीडिंग। और अब हम देखते हैं अपने वाटर साइंस। स्कॉर्पियो, हाय, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि मई के महीने के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस आती है स्कॉर्पियो। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, थैंक यू वेरी मच। नाइस, हमारे पास है यहाँ पर एम्प्रेस, वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स,
पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ सोर्ड्स। 2 एसीज हैं हमारे पास यहाँ पर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नंबर 11 बहुत सिग्निफिकेंट है। आर्कएंजल माइकल ट्विन फ्लेम सोलमेट का नंबर माना जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत, ये शब्द आपको बहुत सुनने को मिलेंगे। सोलमेट, ट्विन फ्लेम, उनकी तरफ से मैसेजेस आना। जब अगर आपको पता है ऑलरेडी कि ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा ट्विन फ्लेम है, तो उनकी तरफ से मैसेजेस, उनके साथ कनेक्शन, या फिर आर्कएंजल माइकल के साथ आप बहुत कनेक्टेड महसूस करोगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ये जो कनेक्शन स्पिरिट के साथ है ना, वो इस वजह से इतना स्ट्रांग है इस पूरे स्प्रेड में, क्योंकि हमारे पास ये 4 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। मेडिटेशन की ऊर्जा मानी जाती है ये। आई थिंक वो इस वजह से है कि आपके लिए बहुत सारी इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है आपके स्पिरिचुअल टीम के पास। मई का महीना डेफिनेटली आपके लिए सिग्निफिकेंट रहने वाला है स्कॉर्पियो। उसमें जो नॉलेज, उसमें जो पावर लगेगी, वो एक्चुअल में वो दुनिया से कम, वो स्पिरिट की तरफ से ज़्यादा है आपके लिए। वही उपयोगी भी रहेगी आपके लिए। इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है स्पिरिट के साथ आप काफ़ी कनेक्टेड महसूस करोगे। एम्प्रेस कार्ड है हमारे पास। ये ब्यूटी के बारे में बात करते हैं। मैं ब्यूटी रिचुअल कहने लगी थी, तो शायद आप में से कुछ लोगों को अपना ब्यूटी रिचुअल फॉलो करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपनी स्किन का ध्यान रखना, अपने बालों का ध्यान रखना, अपनी बॉडी का ध्यान रखना, उन सब चीज़ों का उस लिहाज से आपको थोड़ा सा फोकस मई के महीने में रखने के लिए कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको अपनी विजडम को बढ़ाने, अपनी एनर्जी को वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए भी कहा जा रहा है, जिसका यहाँ पर इसके पास एक क्रिस्टल है। तो आई थिंक अगर आप अपने आने वाले इस पूरे साल में अगर अपने आप को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, या फिर जो चीज़ें आप चाहते हैं कि हाँ आपके लिए मैनिफेस्ट हो, उसके लिए सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अपनी नॉलेज को बढ़ाना, मी टाइम जिसे कहते हैं, वैसे अगर आप अपने जीवन को इस मई के महीने में जीते हैं, डेफिनेटली ये एक नींव बनेगी आने वाले मंथ्स में जो सक्सेस आपके लिए मैनिफेस्ट होना चाहती है। ठीक है। क्वीन ऑफ कप से यहाँ पर इमोशनल मैच्योरिटी कहा जा रहा है। आपको की सिचुएशन कोई भी हो, सामने वाला शख्स कितना भी इमेच्योर क्यों ना हो, आपको अपनी इमोशंस पर काबू रखना है। आपको धैर्य से ही काम लेना है, धैर्य से ही बात करना है, शब्दों की मर्यादा को नहीं भूलना, और बहुत ही सचेत होकर कोई भी डिसीजन लेना है। यहाँ पर ये क्वीन ऑफ कप्स किसी डिसीजन को लेने के बारे में सोच रही है। इस वजह से वो दोनों ऑप्शंस को अच्छे से निहार रही हैं, राइट। तो उस लिहाज से आपको भी सचेत रहना है। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर मेरे लिए न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, कोई फ्रेश अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये सोर्ड की एनर्जी बहुत ठंडी एनर्जी होती है, राइट। तो यहाँ पर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। यहाँ पर ये कुछ लोगों के लिए आपके रिलेशनशिप डायनामिक्स, किसी शख्स के साथ आप रिलेशनशिप को सुधार करने की या एक नई एनर्जी चाहते हो उस रिलेशनशिप में। शायद बहुत लेजी या डल एनर्जी आ गई है उस रिलेशनशिप में, तो उस लिहाज से यहाँ पर कुछ नया किया जा सकता है। कुछ ना कुछ यहाँ पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करके उस रिश्ते को एक नया आकार, एक नई शेप दी जा सकती है। तो यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स भी एक्चुअल में आर्कएंजल माइकल के हाथों में भी एक तलवार होती है, राइट। तो ये डेफिनेटली मुझे आर्कएंजल माइकल ही इससे याद आ रहे हैं। मेक श्योर कि आप उनसे कनेक्शन, उनको खत लिखिए, उनसे बातें कीजिए, उनके नाम से प्रार्थना कीजिए, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर कहीं ना कहीं एक नई बिगिनिंग है, उस लिहाज से कि आप पहला स्टेप रखना चाहते हैं, किसी कुछ मेजर करना है यहाँ पर। जैसे ये पेज है, इसका जो मंजिल है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स बनना। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स बनने के लिए जो पहला कदम है वो पेज ऑफ वॉन्ड्स होता है। तो आप समझ रहे हैं कि किसी बड़ी मंजिल को पाना है और उसके लिए वो पहला कदम रखा जा रहा है। तो मई के महीने में बहुत सारी नई बिगिनिंग आपने अपने लिए क्लेम कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स है हमारे पास यहाँ पर। ये कहीं ना कहीं आपको कह रहा है कि थोड़ा सा थोड़ा सा दिमागी एनर्जी के साथ काम करना, थोड़ा इमोशनल कम होना और थोड़ा प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस को लेना। अपने हित के बारे में कभी मत भूलिएगा। इस मई के महीने में चाहे जैसे भी एक्सपीरियंसेस आए आपके लिए, जहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि मेरे हित के बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचो। ठीक है, आपको दूसरों की खुशियों का ध्यान रखना होता है, लेकिन खुद की खुशियों का गला नहीं घोटना है आपको। तो कहीं ना कहीं नाइट ऑफ सोर्ड्स थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की आपको एनर्जी दे रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स अगेन, जैसे इस एस ऑफ सोर्ड्स से मैंने कहा न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्ड्स में आपके करियर या फिर आपके पैशन से रिलेटेड या आपके रोमांस रोमांटिक लाइफ से रिलेटेड कोई ना कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है। प्रेगनेंसी के लिए भी कुछ लोगों के लिए ये अच्छा है महीना। प्रेगनेंसी के लिए अगर आप कुछ सोच रहे हैं प्रेगनेंसी के बारे में, तो वो मुझे मैनिफेस्टेशन होती हुई लग रही है। बिजनेस की अगर कोई स्थापना, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं आप में से लोग, उस लिहाज से भी बहुत अच्छा है ये महीना। ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स
आपकी हेल्थ में भी सुधार है, आपकी नींद में भी सुधार है, आपका मेडिटेशन में भी कहीं ना कहीं मन लगेगा। आई थिंक आप बहुत ही खुश भी महसूस करोगे। एक होता है ना कि हम बिना बात पर खुश हैं और हम कह रहे हैं कि हाँ मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, तो वो अच्छे महसूस करने वाली फीलिंग्स आपको मई के महीने में अपने लिए महसूस हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि 4 ऑफ सोर्स होता है कि सब कुछ छोड़ दिया, सारी स्ट्रेस सारी टेंशन को बस छोड़ दिया, बस हम चिल कर रहे हैं मेडिटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आरामदायक एनर्जी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है मेरी जान। तो ये है स्कॉर्पियो के लिए। और अब हम देखते हैं कैंसर। कैंसर, हाय, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए मई के महीने के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। हमारे पास है यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, हमारे पास है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, जजमेंट। ये पहली रीडिंग है जिसमें ये कार्ड आया है। किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, वाओ, 5 ऑफ कप्स। हमारे पास है 9 ऑफ कप्स। जैसे किसी ने यहाँ तक पहुँचने में बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, अपने सपने को सजाने में, अपने सपने को पूरा करने में। जैसे किसी के बहुत त्याग, किसी का बहुत समय बहुत लगा है किसी का। तो जब ऐसा करके हमारी जब विश पूरी होती है ना मेरी जान, उसका सुख का मज़ा ही कुछ और है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खूबसूरत रियलाइजेशन आपका इंतज़ार कर रही है, जहाँ पर किसी ने बहुत तपस्या की, बहुत मेहनत की, बहुत अपनी एनर्जी को लगाया, समय को भी लगाया किसी चीज़ को पूरा करने के लिए। वो चीज़ हो रही है। 9 ऑफ कप्स माने आपकी विश पूरी हो रही है। लेकिन मैंने कहा ना, यहाँ तक पहुँचने में आपने पता नहीं क्या क्या झेला है। तो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिट ये कह रही है कि आपको अपने ऊपर नाज होना चाहिए, आपको गर्व होना चाहिए कि आपने वो सब कुछ किया। अगर कोई और होता तो शायद गिव अप कर देता, लेकिन आप डटे रहे और इस वजह से यहाँ पर आपकी विश पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। रिलेशनशिप के बारे में ये खास करके मैं कहूँगी, क्योंकि कप्स की एनर्जी हार्ट चक्र की ऊर्जा भी मानी जाती है। तो रिलेशनशिप सिर्फ लव रिलेशनशिप ही नहीं, आपके फैमिली या फिर आप किसी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेटली वो मुझे यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। पेज ऑफ कप्स से मुझे न्यू फ्रेंडशिप्स आपके लिए दिख रही हैं मेरी जान। ये आप ही की तरह होंगे लोग, आप ही की तरह ये कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, आप ही की तरह हम उम्र हो सकते हैं। इनके सेम फिलॉसफी, सेम आइडियाज़ हो सकते हैं जीवन को लेकर, और उसकी वजह से आप जल्दी क्लिक कर सकते हो। तो नए लोग, नई फ्रेंडशिप्स आपके जीवन में आ सकती हैं मई के महीने में। ऑनलाइन मुझे लग रहा है कि ये लोग आपके साथ कनेक्टेड होंगे। इसके साथ साथ हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि हमें कहता है कि अपने लिए एक न्यू ईंट रखो। अपने घर को बनाने के लिए अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने लिए कोई सिक्योर प्लेस क्रिएट करो, तो उसके लिए पहली ईंट तुम्हें खुद रखनी होगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन की जिम्मेदारी को उठाने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपके जीवन में जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है और उसमें आप सुधार चाहते हैं, तो एक्शन आपको लेना है। इंतज़ार मत कीजिए किसी का कि कोई आएगा आपको रेस्क्यू करेगा। नहीं, अगर आपको न्यू बिगिनिंग चाहिए तो पहला कदम आप रखिए और वो न्यू बिगिनिंग का आकार अपने आप बन जाएगा, ठीक है। आपके घर में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि माता पिता के इर्द गिर्द भी काफ़ी एनर्जी है आपके। हो सकता है कि काफ़ी बातचीत हो आपके करियर को लेकर, आपकी शादी को लेकर, तो उस लिहाज से भी काफ़ी बातें होती हुई नज़र आ रही हैं। जजमेंट से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग रेडी हैं, कुछ लोग रेडी हैं किसी नॉट को बांधने के लिए। ये प्लस साइन को मेरे लिए ये नॉट भी है, नॉट बांधना, कोई गठजोड़ जैसे कहते हैं। तो शायद आप में से कुछ लोगों को शादी का रिश्ता आ सकता है, या फिर आप अपनी तरफ से ये बता सकते हैं कि हाँ आप शादी के लिए रेडी हैं और आप इस शख्स को पसंद करते हैं। तो आपके घर में कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं। स्पिरिचुअली भी आप में से कुछ लोग अपनी हिडन टैलेंट्स को समझ रहे हैं, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को समझ रहे हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। विजन्स पर आपको भरोसा होने लगेगा। अगर आपको विजन्स नज़र आते हैं, इंट्यूटिवली आपको जो मैसेजेस मिलते हैं आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से, उस पर भी वो काफ़ी ऑन पॉइंट रहने वाले हैं। आपको कहीं ना कहीं लगने लगेगा कि हाँ मेरे अंदर साइकिक एबिलिटीज़ हैं। तो अपने हिडन टैलेंट्स को कुछ लोग समझ रहे हैं यहाँ पर। किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर फादर हीलिंग का मैसेज मुझे मिल रहा है। पता नहीं, मुझे बहुत दिनों से किंग ऑफ सोर्ड्स से फादर हीलिंग ये शब्द बहुत सुन रहा है। तो यहाँ पर भी मुझे फादर हीलिंग आपकी पॉसिबल होती हुई नज़र आ रही है। कोई भी किसी भी किस्म की अनबन आपके पिताजी के साथ या किसी फादर फिगर के साथ या बड़े भाई के साथ, उसमें आपको डेफिनेटली कोई ना कोई तब्दीली देखने को, एक नया डायनामिक, एक नई अप्रोच कह लीजिए कि आप किसी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो शख्स समझ नहीं रहा था पहले, लेकिन जैसे अब वो रेडी है आपकी बात सुनने को एटलीस्ट। तो फादर हीलिंग या फादर फिगर कोई है अगर आपके जीवन में शख्स, उसकी हीलिंग यहाँ पर
डेफिनेटली पॉसिबल है। किंग ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एनर्जी के बारे में भी बात करता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना है आपको। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि अगर आपको पता है, मान लीजिए मैं बहुत सिंपल सा उदाहरण दूंगी कि आपको पता है कि अगर चाय में आप एक चम्मच चीनी डालते हैं तब आपको अच्छी लगती है चाय, लेकिन आप फिर उसमें 2 डाल देते हैं, क्यों? आपको मीठा भी बहुत पसंद है लेकिन फिर आपकी चाय का टेस्ट भी खराब हो रहा है। तो वो प्रैक्टिकल, आप प्रैक्टिकल नहीं सोच रहे हैं। तो थोड़ा सा उस लिहाज से आपको प्रैक्टिकल होना है। जो चीज़ें आपके लिए ठीक है वही कीजिए। मन के चक्कर में आकर, किसी एडिक्शन के चक्कर में आकर, किसी बुरी आदत के चक्कर में आकर या किसी इंसान के इन्फ्लुएंस में आकर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। थोड़ा सा आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ, मेरे जीवन की भागदौड़ की जिम्मेदारी को मेरे हाथ में ही है। मैं मैं किसी और को नहीं ये एनर्जी देता हूँ, ठीक है? तो उस लिहाज से थोड़ा प्रैक्टिकल होना। 7 ऑफ सोर्ड्स से हमारे पास यहाँ पर डिसिप्लिन की कमी है शायद आप में थोड़ा डिसिप्लिन होने के लिए कहा, डिसिप्लिन की एनर्जी के साथ काम करना पड़ेगा। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो कि आप चाहते नहीं हो। तो कहीं ना कहीं खुद को करेक्ट कर लीजिए। अगर कोई ऐसी आदत है जो कि आपको भटकन में रख रही है, आपको उस आदत को बदलना होगा। और ये डिसिप्लिन के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा इससे मैसेज मिल रहा है। 5 ऑफ कप्स, हीलिंग हीलिंग हीलिंग। कोई फैमिली वोंड है आपका या कोई फैमिली फ्रेंड से अगर आपको कोई वोंड मिला है, आपको कहा जा रहा है कि जो होना था सो हो गया। जितना आपने भी रोना था आपने रो लिया, अब आगे बढ़िए। जो बच गया है, ये 2 कप्स जो बच गए हैं, इससे संतुष्टि रखिए और यहाँ से शुरू कीजिए। तो यहाँ पर आपको मोटिवेट किया जा रहा है। 9 ऑफ कप्स, जैसा मैंने पहले कहा, विश फुलफिलमेंट है। लेकिन अगेन यहाँ तक पहुँचने में कुछ लोगों का बहुत धैर्य लगा है। और कहीं ना कहीं ये कार्ड मुझे सिर्फ यही मैसेज दे रहा है कि आपको खुद के ऊपर गर्व होना चाहिए। आपने जितनी यात्रा तय की है बहुत बखूबी की है। आपको और इम्प्रूव करना है, बेशक करना होता है हम सभी को, लेकिन जितना आपने सफ़र तय किया है आपको खुद के ऊपर गर्व होना चाहिए। ठीक है मेरी जान? तो यह है कैंसर कर्क राशि के लिए। और अब हम देखते हैं पाइसेस। हाय, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए मई के महीने के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू वेरी मच। पाइसेस, मीन राशि। ओके, हमारे पास है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं आपको खुद को खोजने के लिए, खुद को समझने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। ये मेरे लिए शैडो का कार्ड होता है मेरी जान। तो जहाँ पर भी शैडो का मैसेज आता है वहाँ पर एक्चुअल में स्पिरिट चाहती है कि हम अपना बेस्ट वर्जन बने। और अपने बेस्ट वर्जन को अगर आपको बनना है तो आपको एक्चुअल में अपनी शैडो पर काम करना होगा। तो आपको किन चीज़ों से जलन होती है, आपकी इनसिक्योरिटीज़ क्या है, रेजिस्टेंस कहाँ से आती है, आपको गुस्सा किन चीज़ों से आता है, ट्रिगरिंग कैसे होती है आपकी, तो इन सब चीज़ों को आपको समझना होगा इस मई के महीने में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंटेंस वर्क हो जाता है। शैडो वर्क हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन इन केस आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो डेफिनेटली आपको अपने ट्रिगर्स को पकड़िए, अपनी ट्रू सेल्फ को समझने की कोशिश कीजिए। तो ये कहीं ना कहीं पैसे को लेकर भी कोई लैक मेंटालिटी, कोई रेजिस्टेंस हो सकती है। उस लिहाज से भी स्पिरिट चाहती है कि आप इस लैक मेंटालिटी से आगे बढ़ें। हमारे पास यहाँ पर हाई प्रीस्टेस। यहाँ पर डेफिनेटली स्पिरिट चाहती है स्पिरिट चाहती है कि एक्चुअल में आपको गाइड करे। आपको यहाँ पर भी इस स्थिति में मदद की जरूरत है, वो आपकी मदद करने के लिए भी रेडी है। इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन ही वो पोर्टल है जो कि स्पिरिट को चैनल करवाएगा। जो भी स्पिरिचुअल टीम आपको कहना चाहती है वो आपकी इंट्यूशन के थ्रू। तो मेक श्योर कि जब भी मून साइकिल्स होते हैं आप इंटेंशन सेट करें, या फिर आप मेडिटेशन डेली करें। मेडिटेशन से भी इंट्यूशन का मसल स्ट्रांग होता है हमारा। तो उस लिहाज से मेडिटेशन से आप डेफिनेटली अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ कनेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे लोगों की संगति बहुत ज़रूरी है मेरी जान इस सिचुएशन में। अगर आप बहुत ही डिप्रेस्ड और बहुत ही टॉक्सिक लोगों की संगति को चूज़ करते हैं तो उसमें आपकी गलती है। इन केस आपके जीवन में सिर्फ ऐसे ही लोग हैं और अच्छे लोग नहीं हैं, तो फिर अपने एकांत की ऊर्जा से जुड़िए। आपको फिर शायद अपने आप के साथ ही समय स्पेंड करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा उस लिहाज से थोड़ा सा इनर वर्क करना, थोड़ा डीप सोचना, उसकी ज़रूरत है यहाँ पर। एस ऑफ कप्स है यहाँ पर। आई थिंक आपका कोई अगर लव पार्टनर है तो वो भी आपकी काफ़ी मदद करने वाला है। इस मई के महीने में इमोशनल सपोर्ट मुझे उनकी तरफ से काफ़ी दिख रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका स्पाउस भी हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये बच्चा मुझे ऐसे एक कबूतर से मुझे पता नहीं कि एकदम से बच्चा लगा के जैसे किसी का कोई बच्चे भी इन्वॉल्व हैं इस सिचुएशन में। तो स्पाउस भी हो सकते हैं आपके, और आपके कोई फैमिली का बहुत ही करीबी सदस्य भी हो सकता है।
लेकिन इमोशनल सपोर्ट है आपके लिए इस महीने में काफ़ी ज़्यादा। अगर आपको पैसे की भी कोई दिक्कत है तो यहाँ पर आपको पैसे की तरफ से भी कोई ना कोई हेल्प कर सकता है, फाइनेंशियल हेल्प भी मिल सकती है आपको। हमारे पास है यहाँ पर चैरियट। आई थिंक आप में से कुछ लोगों को सिर्फ जैसे कहते हैं कि मेंटल पीस, जैसे मुझे सिर्फ पीस चाहिए, वैसे कोई कह रहा है कि मुझे पीस चाहिए क्योंकि मैं बहुत ड्रामा से गुजरा हूँ। कहीं ना कहीं आप ही इस बात को महसूस कर रहे हैं कि कुछ एनर्जीज में दिक्कत है आपकी और उसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा। तो चैरियट यहाँ पर अगेन उस एनर्जी को समझना कि यहाँ दिक्कत है और मुझे इसे ठीक करना है और मैं कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस का कार्ड भी होता है, ये यिन एंड यांग का भी है। तो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन एनर्जी फेमिनिन जो आपके अंदर यिन एंड यांग की एनर्जी से उसको बैलेंस करना, उसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए। डिवाइन डीएम की और डीएफ की जो मेडिटेशन होती है वो बहुत अच्छी रहेगी, यूट्यूब पर उपलब्ध है वो मेडिटेशन। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं रिजल्ट्स मुझे पॉजिटिव लग रहे हैं आपके, कि आपकी कोई एग्ज़ाम अगर आपने दिया है या फिर आप किसी डॉक्यूमेंट कहीं पर कुछ आपने अप्लाई किया था जहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स लगे थे और आपको इंतज़ार है कि वहाँ से रिस्पांस क्या आएगा। आई थिंक यहाँ पर पॉजिटिव रिस्पांस है आपके लिए कि वहाँ से सक्सेस मुझे आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, टावर। या कुछ लोगों के कान पे खींचे जाएंगे इस वजह से हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि नहीं मुझे नहीं बदलना, लेकिन आपको शायद ये बहुत महीनों से मैसेज मिल रहा है कि आपको बदलना है, आपको खुद में तब्दीली लेकर आनी है, न्यू बिगनिंग के साथ आपको काम करना है, आदतों में सुधार करना है। कुछ लोगों ने शायद करना शुरू कर दिया है, कुछ लोग शायद इस रीडिंग के बाद करेंगे, लेकिन इन केस आप अभी भी रेजिस्ट करोगे तो आई थिंक स्पिरिट आपके कान भी अच्छे से खींच सकती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं अनएक्सपेक्टेडली, जिसे आप शायद वो आपके लिए जैसे एक ट्रिगर होगा स्पिरिट की तरफ से। अभी तो शायद लोगों की तरफ से आपको ट्रिगर मिल रहा है, लेकिन ये स्पिरिट की तरफ से होगा कि हाँ अब नहीं बदलोगे तो कब बदलोगे। कुछ लोगों का सच सामने आ सकता है, कुछ लोग आपके साथ बातचीत और एकदम से बंद कर सकते हैं करनी, तो ऐसे कुछ ट्रिगर्स मिल सकते हैं। तो वो आपके लिए संकेत है कि आपको भी अपने ऊपर एनर्जी को लगाने की, इनर वर्क करने की ज़रूरत है आपको। ये टावर मोमेंट एक्चुअल में मैं एक हेल्प के रूप में इसे रीड करती हूँ कि एक हेल्प है यूनिवर्स की तरफ से। वो दिखने में थोड़ी सी भयंकर लग सकती है, लेकिन दरअसल वो हमारे लिए हेल्प है। तो विश्वास रखिए मेरी जान, विश्वास रखिए कि आपको आपकी बेहतरी के लिए ही जो होगा, जो भी होगा, ठीक है। कार्मिक टाइज है यहाँ पर, उसमें सरेंडर की ऊर्जा लगेगी। अगर किसी भी कार्मिक पार्टनर के साथ, स्टॉकर के साथ या किसी एक्स पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हो, तो उसमें आपको अपनी तरफ से क्या करना है कि अगर आप बार बार उसके साथ उसे मौका देते हो, उसके साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, तो गलती आपकी है, उसमें आपको सरेंडर करना होगा। पूरे तरीके से वो कॉर्ड्स काटने होंगे। आर्कएंजल राफेल की एनर्जी है यहाँ पर टेम्परेंस से, तो यहाँ पर डेफिनेटली हीलिंग मौजूद है। डर लगेगा तब आपको तभी संभाल लिया जाएगा, नींद नहीं आएगी तब भी आर्कएंजल्स की एनर्जी है आपको हील करने की। बस आपको प्रार्थना करनी है, आपको उनसे मदद मांगनी है, ठीक है। सेजिटेरियस की ऊर्जा है, तो कोई सेजिटेरियस शख्स भी आपको काफ़ी आपकी मदद कर सकता है, आपको काउंसिल कर सकता है, ठीक है मेरी जान। तो यह है पाइसेस के लिए। और अब हम देखते हैं अपने अर्थ साइंस। टॉरस, हाय, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए मई के महीने के लिए क्या गाइडेंस है। शफल कर लेते हैं कार्ड्स को टॉरस वृषभ राशि के लिए। थैंक यू। आपके लिए है यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स, हमारे पास है यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी, लियो, सेजिटेरियस, एरीज। बहुत पैशन, रोमांस, डेट नाइट्स जिसे हम कहते हैं, मुझे बहुत ही ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि बहुत ही प्यार के लिहाज से ये महीना काफ़ी आपका एक्टिव रहेगा। बहुत रिलेशनशिप में एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, आप एक्सप्रेस कर रहे हो, कनेक्शन भी हो सकता है किसी शख्स के साथ, कोई अतीत से शायद वापस लौट कर आ सकता है। आप ही शायद उसको टेलीपैथी के द्वारा मैसेजेस भेज रहे हो और उस वजह से वो शख्स भी आपकी तरफ बढ़ रहा है। तो बहुत ही कनेक्टेड महसूस करोगे। हार्ट चक्र आपका बहुत कनेक्टेड महसूस करेगा उन लोगों के साथ जिनके साथ आपका इमोशनली आप कनेक्टेड महसूस करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं मुझे आपके करियर में भी ग्रोथ दिखा रहा है कि आपको आपके करियर में भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ये जो ग्रोथ है शायद ये आपके ही मेहनत का फल, क्योंकि ये मेहनत के बारे में भी बात करती हैं दोनों कार्ड्स। तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत का फल है, कोई प्रमोशन, कोई रेज मिल सकती है आपको, या किसी किस्म की रिकॉग्निशन मिल सकती है। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे आपका सोशल मीडिया तो फुल लग रहा है कि अगर आप सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी फ़ोन कॉल्स कह लीजिए, टेक्स्ट
मैसेजेस कह लीजिए, या नए फॉलोअर्स अगर आप चाहते हैं अपने लिए, वो मुझे आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। गुड न्यूज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। हमारे पास यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स और द हैंग्ड मैन, या कुछ चीज़ें ख़त्म भी हो रही हैं मेरी जान। यहाँ पर डेफिनेटली कोई कार्मिक सिचुएशन शायद शुरू हुई आपकी पिछले कुछ 3 महीनों में। मुझे 3 महीने सुना, तो 3 महीनों में आप में से शायद कुछ लोगों की कार्मिक सिचुएशन शुरू हुई, लेकिन अब वो एंडिंग भी हो रही है। जैसे इन 3 महीनों में कुछ सिखाना था आपको, शायद आपकी पास्ट लाइफ को लेकर, या आपके खुद की हायर सेल्फ के बारे में आपको कुछ समझाना था इस सिचुएशन ने। लेकिन कहीं ना कहीं वो चैप्टर मुझे क्लोज होता हुआ दिख रहा है कि आपने एक्चुअल में वो चीज़ समझ ली, सीख ली। समय रहते ही कुछ लोगों ने इसे सीख लिया, क्योंकि यहाँ पर इसके सर के इर्द गिर्द सन एनर्जी है कि जो समझाने की कोशिश की जा रही है इस शख्स को, वो उसने सीख लिया। तो डेफिनेटली आप अपने काम में सफल हुए। मुझे इससे ये भी सुनाई दे रहा है कि स्पिरिट खुश है। स्पिरिट कह रही है कि हाँ, तुमने बाखूबी प्रदर्शन किया और तुम्हें जो समझाने की कोशिश हम कर रहे थे तुम वो समझ गए। हैंग्ड मैन से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ इस महीने में अगर आप किसी को बहुत ही कमिटमेंट देने का, या किसी के लिए कोई बहुत आई डोंट नो एक्सपेंसिव एनर्जी, जिसे हम कहते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट पेपर साइन कर रहे हो, या किसी को कुछ देने के बारे में सोच रहे हो, या किसी के ऊपर आपको बहुत ही विश्वास सा होने लगा और आपको लगता है कि आप इसके साथ कुछ भी शेयर कर सकते हो, लेकिन स्पिरिट आपको कह रही है अभी भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अभी भी आपको वो पूरा सीन नहीं, अभी ये शख्स जो उल्टा लटका हुआ है इसे सिर्फ वही नजर आ रहा है जो ये उल्टा लटक कर देख सकता है। जब ये सीधा होगा तब रियलिटी कुछ और होगी, है ना। तो अभी पूरी आपके पास वो जानकारी नहीं है, तो अभी फिर भी आपको थोड़ा सा एहतियात बरतने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। लेट्स सी, थैंक यू। हमारे पास यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, हमारे पास यहाँ पर लवर्स। कॉन्वर्सेशंस, किसी के साथ दिल की बात कोई करना चाहता है, कोई बताना चाहता है आपको यहाँ पर, तो उस लिहाज से कोई कांटेक्ट भी कर सकता है। शख्स लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकता है। आई थिंक ये शख्स काफ़ी मूड स्विंग्स बहुत है इसका कुछ पता नहीं चलता। कभी ये खुश है तो खुश है, कभी उदास है तो उदास है, कभी बात करनी है तो बात करनी है, नहीं करनी है तो नहीं करनी है। थोड़ा मूडी भी हो सकता है, जैसे एरीज वाइब्स भी हैं यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा क्लियर होने की ज़रूरत है इस शख्स के साथ। माना कि इसकी मूड की प्रॉब्लम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके इमोशंस के साथ खेले। तो थोड़ा सा आपको वोकल होने को यहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़ा सा वोकल होइए। देखिए कि आप अगर आपके साथ इसने कुछ पहले गलत किया था तो क्या उसके लिए अपोलोजाइज़ कर रहा है कि नहीं। तो थोड़ा सा अगेन प्रैक्टिकल होना है। 2 ऑफ वॉन्ड्स से अगर आप किसी का भी इंतज़ार कर रहे हैं, आई थिंक इंतज़ार करने की जगह अगर आप अपनी एनर्जीज़ को अच्छी चीज़ों में, अच्छे कामों में लगाएंगे, वो आपके लिए ठीक रहेगा। क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का तो कार्ड है नहीं हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। माने कि जो आप इंतज़ार कर रहे हो उसका भी टाइमलाइन नहीं बताएगा कि पता नहीं कितना देर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये जो भी आप पाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, तो उस लिहाज से स्पिरिट चाहती है कि खड़े होकर यहाँ एनर्जी वेस्ट मत करो। जो काम आपके करने वाले हैं वो करो। ये चीज़ जिसका इंतज़ार कर रहे हो, वो जब आना होगा वो आ जाएगी। बस आप अपना काम करो, एनर्जी वेस्ट मत करो। द लवर्स यहाँ पर डिसीजंस के बारे में भी बताता है, तो शायद आप में से कुछ लोगों को डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। इसमें जैसे आपकी स्पिरिचुअल टीम को ही कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये लड़की आर्कएंजल की तरफ देख रही है। तो अगर आपको पता है कि आपकी आर्कएंजल कौन है, तो आप उनके साथ कंसल्ट कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। वो डेफिनेटली इस मेजर डिसीजन में आपकी मदद करेंगे। ठीक है मेरी जान। तो ये है टॉरस के लिए। अब देखते हैं वर्गो, हाय, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि मई के महीने के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। शफल करते हैं कार्ड्स को। थैंक यू। कन्या राशि, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। थैंक यू। हमारे पास है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 of Pentacles, the Sun, 6 of Cups, Queen of Cups, 2 of Cups। आप में से कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो रही है। सबसे पहला मैसेज मैं ये दे दूँ आपको, बहुत क्लियर मैसेज है। प्रेगनेंसी, बच्चा आ रहा है, जैसे आपका वो दुनिया में आने के लिए जैसे रेडी है। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो रही है कुछ लोगों के लिए। 10 ऑफ कप्स है हमारे पास पहला कार्ड। तो किसी का अगर आप अपने किसी पर्सन के साथ
सेपरेशन में चल रहे थे, या फिर आपको किसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था रिलेशनशिप में, या किसी तीसरे पर्सन की वजह से कोई गलतफहमी भी आपके रिलेशनशिप में आ गई थी, आई थिंक वो सब कुछ ठीक हो रहा है यहाँ पर। 10 ऑफ कप से हैप्पी एंडिंग कि दोबारा से हैप्पी टाइम्स दोबारा से वापस आ रहे हैं। सर्दियों के बाद वो कहते हैं ना कि वसंत ऋतु आती है, फिर सब कुछ खिला खिला सा लगता है, और यहाँ पर इंद्रधनुष यहाँ पर खिला हुआ है आसमान में, तो चीज़ें दोबारा से जैसे ठीक हो रही हैं। ये अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी का भी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके घर परिवार में भी कोई नई वस्तु जो कि आप सभी को बहुत हैप्पी महसूस करवाएगी। शायद नया AC आप लगवाने के बारे में सोच रहे हैं, या किचन में कुछ ना कुछ नया कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, मुझे वो होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। तो हैप्पी टाइम्स हैं आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मई के महीने में। 7 ऑफ वॉन्ड्स से आई थिंक आपको अपने किसी फैमिली मेंबर को डिफेंड करने की ज़रूरत है। कोई ना कोई है यहाँ पर जो आपके किसी घर के सदस्य को बुली कर रहा है, परेशान कर रहा है, और कहीं ना कहीं आपको उन्हें प्रोटेक्शन, उन्हें ये बताने की ज़रूरत है कि हाँ आप उनके साथ हो। कभी कभी हम ये सब कहना भूल जाते हैं मेरी जान, और सामने वाले को लगता है कि वो शायद अकेला है, उसको कोई प्यार नहीं करता। तो थोड़ा सा आपको एक्सप्रेसिव होने की ज़रूरत है अपने इर्द गिर्द जो आपके लोग हैं उनके साथ, खास करके फैमिली मेम्बर्स आपके। 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको कहा जा रहा है कि लाख से बाहर निकली मेरी जान, आपके मतलब खूबसूरती ही खूबसूरती है आपके। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, यहाँ पर हमारे पास सन है, तो फिर डर किस बात का? आपको क्यों डर लगता है कि आपकी फाइनेंसेस का ध्यान नहीं रखा जाएगा, आपकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखा जाएगा? अपने स्पिरिट गाइड्स पर भरोसा रखिए। थोड़ी सी फेथ की कमी लग रही है मुझे, इस वजह से आप कहीं ना कहीं लाख में चले जाते हो। पैसा है लेकिन शायद उसे उस तरीके से आप इंजॉय नहीं कर रहे हो जिस तरीके से आपको करना चाहिए। कभी कभी हम अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों का भी गला घोट देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इससे कुछ पैसे सेव हो जाएंगे लेकिन आपको उससे आप लाख में चले जाते हो कभी कभी। तो थोड़ा सा लाख मेंटालिटी से बाहर निकलो। अगर ये कोई ऐसा रिलेशनशिप में भी है जहाँ पर आपको इनसिक्योरिटीज़ बहुत होने लगी हैं कि कहीं ये शख्स किसी और के साथ तो नहीं बात कर रहा, तो देखिए उस शख्स को कुछ कहने के बजाय अपनी इनसिक्योरिटी, अपनी शैडो पर काम कीजिए। आपकी शैडो में इनसिक्योरिटी है तो उसको हील कीजिए, उसको समझिए कि हाँ मुझे इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये ट्रू लव है तो ये शख्स मेरा है, तो मैं क्यों इनसिक्योर हूँ तो उस इनसिक्योरिटी, अपनी शैडो को समझिए। द सन कार्ड से मुझे यहाँ पर हैप्पी रिजल्ट्स, सक्सेसफुल कोई काम आप आसानी से कर रहे हैं, इनाग्रेशंस जिसे कहते हैं, गृह प्रवेश जिसे कहते हैं, वो सब कुछ होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। प्रेगनेंसी कुछ लोगों के लिए शायद ये कोई न्यू वेबसाइट आप अपने बिजनेस, अपने काम के लिए लॉन्च कर रहे हैं मई के महीने में। तो उस लिहाज से ये हाई वाइब्रेशन एनर्जी है, सूरज की ऊर्जा तो यहाँ पर सक्सेसफुल काम, हैप्पी टाइम्स यहाँ पर भी वैसा ही लग रहा है। 6 ऑफ कप्स, कोई वापस आ सकता है आपके अतीत से, इनकेस आप ऐसे किसी भी शख्स का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, और अगर ये फिर भी शख्स वापस आता है तो आपके पास चॉइस है। आपको पता है कि ये शख्स आपको नहीं चाहिए, आप उसे नो कह सकते हैं। लेकिन इन केस आप किसी शख्स के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक ये शख्स आ रहा है, और ये शख्स काफ़ी हील हो चुका है पहले से, काफ़ी से ये बदल चुका है, काफ़ी से इसने अपनी गलतियों का भी कहीं ना कहीं रियलाइजेशन किया है कि जो भी इसने आपके साथ पहले किया था वो ठीक नहीं था, तो ये अपोलोजाइज भी कर सकता है तो 6 ऑफ कप्स सोलमेट एनर्जी, रिकनेक्शन, दोबारा किसी के साथ जुड़ना। किसी ना कहीं कुछ लोग अपने यहाँ रूट्स के साथ भी, संस्कृति आपका कोई यहाँ पर जो आपका जद्दी घर होता है, जहाँ पर आपकी विरासत, उसके साथ जुड़ना। पितरों की एनर्जी भी है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर, तो पितरों के लिए कोई खास पूजा भी हो सकती है यहाँ पर। क्वीन ऑफ कप्स, बहुत मैच्योर एनर्जी, बहुत ही समझदार वाली ऊर्जा। एक होता है कि गुस्सा आ गया, जी मुझे गुस्सा आ गया इसलिए मैंने गुस्सा किया। क्वीन ऑफ कप्स को अगर गुस्सा आता भी है, लेकिन ये पहले मुआयना करती है कि क्या मुझे उस गुस्से को दिखाने की ज़रूरत है कि नहीं। ये इमोशनली बहुत मैच्योर होती है मेरी जान, समझदार होती है, तो ये बड़ी से बड़ी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी है ना, उसको संभाल पाती है। आई थिंक कहीं ना कहीं ऐसे ही पावर आपको दी जा रही है कि आपको भी इमोशनली मैच्योरिटी दिखानी है। इस महीने में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जहाँ पर आपको इस एनर्जी के साथ काम करने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो इस मैसेज को याद रखिएगा। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, अगेन सोलमेट एनर्जी, कुछ लोगों के लिए न्यू लव भी हो सकता है। ये शख्स
आई थिंक ये शख्स के साथ ना कुछ ऐसा नहीं है कि बातचीत हो रही है और फिर आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं। आई थिंक ये एक ऐसी यूनियन है जो कि ऐसे क्लिक हुई किसी को, कि किसी ने पहली बार बात की और वो क्लिक हो गया कि हाँ, मैं इस शख्स को पहले मिला तो नहीं हुआ हूँ लेकिन फिर भी मैं ऐसे जानता हूँ। तो ये बहुत ही सोल एनर्जी है, सोलमेट एनर्जी। तो डेफिनेटली आप सही रिलेशनशिप में भी हैं। कुछ लोग यहाँ पर ये मैसेज देना चाहूँगी आपको, आप बहुत ब्लेस्ड यूनियन में हैं। तो गॉड ब्लेस यू मेरी जान। तो ये है वर्गो कन्या राशि के लिए गाइडेंस। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉन। हाय, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि मई के महीने के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मकर राशि, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। वाओ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बहुत कठोर कोल्ड एनर्जी होती है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की। आई थिंक अगर आप ऐसे किसी शख्स के साथ डील कर रहे हैं तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा एम्पैथी रखिए शख्स के प्रति, थोड़ा सा दया भाव रखिए। उसका रीज़न वो मुझे यही बता रहे हैं कि ये एक्चुअल में शख्स काफ़ी वुंडेड है। तो इसके ये अगर कठोर एनर्जी दिखा रहा है, रूड है आपके साथ, तो आपको भी उसके साथ रूड होने की ज़रूरत नहीं है। आप बातचीत करना बंद कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप उसके प्रति कोई घृणा मत रखिएगा क्योंकि वो एक्चुअल में खुद बहुत वुंडेड है शख्स। अगर ये आपकी एनर्जी है कहीं ना कहीं तो आपके लिए ये संकेत है कि आपका हार्ट चक्र बहुत तकलीफ में है मेरी जान। हार्ट चक्र की मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अगर आपको इमोशंस महसूस नहीं हो रहे हैं, आप बहुत रूड रफ बनते जा रहे हो, हार्ट चक्र की मेडिटेशन करो। हार्ट चक्र की दिक्कत है यहाँ पर आपको। माला जाप भी कर सकते हैं, ग्रीन तारा मंत्र भी यहाँ पर कुछ लोग कर सकते हैं। हमारे पास है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, हमारे पास हार्ट एनर्जी है। आई थिंक आपको इस महीने आप में से कुछ लोगों को बहुत गाइडेंस भी दी जाएगी। आपके जो घर के बड़े हैं, बड़े भाई बहन या फिर आपके करीबी रिश्तेदार या आपके माता पिता या कोई आपके घर का बुजुर्ग है, कुछ ना कुछ आप यहाँ पर कुछ बड़ा कर रहे हैं शायद, और उसमें गाइडेंस बहुत लगेगी भी आपको। तो उस लिहाज से आपको बहुत सारी बातें समझाने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए, टू बी ऑनेस्ट। आपको ऐसा लग सकता है कि ओ माय गॉड, मुझे कितनी मैसेजेस मिल रहे हैं, मैं इसमें से किस बात को सुनूं। लेकिन फिर भी आपको कहा जा रहा है कि ये सारी गाइडेंस आपके हित के लिए है। तो थोड़ा सा आपको उस लिहाज से अपने आप को स्ट्रॉन्ग उस लिहाज से तैयार करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली कुछ बड़ा कर रहे हैं यहाँ पर आप कैप्रिकॉन। कुछ ना कुछ नई शुरुआत है यहाँ पर, और यहाँ पर डिसिप्लिन भी बहुत लगेगा और फोकस बहुत लगेगा, माने प्रैक्टिकल एक्शन कि हाँ मेरा ये दिन है, सोमवार को मुझे ये काम करना है, ट्यूसडे को मुझे ये काम करना है। तो यहाँ पर वो टू डू लिस्ट बनाकर अगर आप आगे बढ़ते हैं मई के महीने में तो बहुत सारे कामों को आप निपटा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो थोड़ा सा स्कैटर्ड एनर्जी रह सकती है। आपको लगेगा कि ओह ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, और उसके चक्कर में कोई काम भी नहीं होगा। एक प्लान तैयार करना, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करना, उसमें आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, खूबसूरत मेरी जान। आपको चिंता भी नहीं करनी है किसी चीज़ की, ना तो करियर को लेकर, ना रिलेशनशिप्स को लेकर, ना हेल्थ को लेकर, ना स्पिरिचुअलिटी को लेकर। अगर आप अपना माइंड थोड़ा शांत रखते हो ना, अगर माइंड में थोड़ा स्ट्रेस को कम करते हो, स्ट्रेस कैसे कम होगा, माने कि अगर कहानियाँ चल रही हैं दिमाग में, एक कहानी कहती है कि पता नहीं करियर तो गया, करियर में तो कुछ नहीं है, एक कहानी कहती है कि रिलेशनशिप भी गया, रिलेशनशिप में कुछ नहीं है। इन कहानियों को चुप कराना होगा मेरी जान, और इन कहानियों को चुप कराने के लिए मेडिटेशन लगेगी। मेडिटेशन से शांति आती है, और जहाँ पर शांति आएगी वहाँ पर आप बड़ी पिक्चर को देख पाओगे कि हाँ चीज़ें उतनी भी बुरी नहीं है जितनी मैं देख रहा हूँ। आपकी आंखों का इल्यूजन है वो मेरी जान। अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में सब कुछ ही खराब है, ये 2 एसेस की एनर्जी है हमारे पास यहाँ पर। मतलब चीज़ें ठीक हैं, बस थोड़ा सा आपको स्ट्रेस को काबू में रखना है, ताकि आपको ये समझ आए कि आपको अगले एक्शन लेने क्या है, प्रैक्टिकल एक्शंस। न्यू बिगिनिंग है, कुछ नई अपॉर्चुनिटी है। इस न्यू अपॉर्चुनिटी में हम कैसे रिसोर्सफुल, हम कैसे अपने समय को अच्छे से समय को स्पेंड कर सकते हैं, कैसे आइडियाज़ क्रिएट किए जा सकते हैं। ये आइडियाज़ क्रिएट करने के बारे में भी होती है एनर्जी। तो थोड़ा सा उस लिहाज से प्रैक्टिकल बनिएगा। ठीक है,
यहाँ पर है हमारे पास मून एनर्जी। अगेन ये मेडिटेशन की ऊर्जा है, कंटेम्पलेशन करना, समझना कि हमारी इनर वॉइस हमें क्या कह रही है, हमारी जो एक्चुअल में सबकॉन्शियस में चल रहा है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस में भी तब्दीली चाहते हो तो एफर्मेशंस का इस्तेमाल करो। नई एफर्मेशंस, नए विजन बोर्ड बना सकते हैं आप में से कुछ लोग, नई एनर्जीज, नए रंगों के साथ काम कर सकते हो। शायद आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, जहाँ पर आपका वर्क प्लेस है वहाँ पर शायद कुछ तब्दीली की, नए फर्नीचर की ज़रूरत है। वर्क प्लेस में भी अगर हेल्दी एनर्जी ना हो तो काम करने का मज़ा नहीं आता, राइट। तो उस लिहाज से अगर किसी भी किस्म के परिवर्तन की ज़रूरत है तो उसे कीजिए। सबकॉन्शियस में परिवर्तन चाहते हैं आप तो मेडिटेशन का इस्तेमाल कीजिए। मेक श्योर कि इस मेडिटेशन में या इस एफर्मेशन में आप डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज को इंक्लूड करें। अगर कोई एफर्मेशन भी है यहाँ पर आपके तो आप कह सकते हैं कि मैं अपनी डिवाइन फेमिनिन जो मेरे अंदर एनर्जी है मैं उसको हीलिंग एनर्जी दे रहा हूँ, या डिवाइन मैस्कुलिन को, क्योंकि ये दो डीएम और डीएफ क्योंकि पाइसिस में वही एनर्जी होती है, उसको बयान करना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने सबकॉन्शियस में तब्दीली चाहते हो। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, या बेपरवाही सी भी ज़रूरत है एक्चुअल में आपको, जैसे आपने ज़्यादा ही स्ट्रेस ले रखा है बिना बात का, जैसे कहते हैं बिना बात का स्ट्रेस है यहाँ पर, और आपकी स्पिरिचुअल टीम कह रही है कि क्यों ले रहे हो, हमारे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? तुम्हारे जो भी प्लान्स हैं, जो भी तुम्हारे सपने हैं वो पूरे ज़रूर होंगे, बस तुम्हें अपनी तरफ से जो रिक्वायर्ड एक्शन है वो लेने की ज़रूरत है। ये एक्शन लेने के कारण है मेरी जान, ये यात्रा पर निकल रहा है और ये प्रैक्टिकली जो भी इसने सीखा है वो दूसरों के साथ शेयर कर रहा है। तो ये समय को व्यर्थ नहीं कर रहे हैं, ये अपना एक्शन ले रहे हैं। तो इसलिए इसी तरह आपको भी मई के महीने में समय वेस्ट नहीं करना है। लेजी एनर्जी से बचिएगा, डिसिप्लिन रखिएगा, और वो टू डू लिस्ट बनाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, उससे आप बहुत सारे कामों को निपटा सकते हैं मेरी जान। ठीक है, तो ये है कैप्रिकॉर्न के लिए। और अब हम देखते हैं हमारे एयर साइन लीब्रा। हाय, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि मई के मंथ के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू Libra. One more time please. And Shunya. Thank you. थैंक यू। ओह 3 ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास है। आई थिंक रिकग्निशन है आपके लिए, कहीं ना कहीं आपने बहुत कठिनाइयों के बाद एक मंजिल को, एक किनारे तक आप पहुँचे हैं, और अब आपके वो नई बिगनिंग, जहाँ पर एक नई शिप आएगी और आप एक नई नई दुनिया में प्रवेश करेंगे, एक बिल्कुल ही नया लाइफस्टाइल कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये ड्रीम जॉब हो सकती है आपकी, या ड्रीम पर्सन हो सकता है आपका, लेकिन आई थिंक ये रिवॉर्ड है आपका। जैसे आप यहाँ तक पहुँचने में, इस किनारे तक पहुँचने में आपने बहुत मेहनत की मेरी जान, दिन रात आपने जैसे एक कर दिया, और ये आपका रिवॉर्ड है जो अब मई के महीने में आपको वो देखने को मिल सकता है। तो जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है यकीनन वो मुझे यहाँ पर पूरी होती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं अपग्रेड होना, कहीं ना कहीं अगले पड़ाव पर पहुँचना, वैसी एनर्जी है यहाँ पर हमारे पास है। यहाँ पर मून, आई थिंक आप काफ़ी इंट्यूटिव रहने वाले हो लीब्रा, आपको ज़्यादा गाइडेंस लोगों से लेने की ज़रूरत है नहीं, आपकी इंट्यूशन ही काफ़ी रहेगी। मई के महीने में आपको गाइड करने के लिए बहुत सारे आपको इंस्पिरेशन भी मिल सकती है। बैठे बैठे कभी कभी आपको लगेगा कि हाँ चलो ये काम कर लेता हूँ, ये काम कर लेता हूँ, तो वो इंस्पिरेशन आपको इंट्यूटिवली मिलती रहेगी। कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं यहाँ पर, आई थिंक यहाँ पर आपको डीप इनर वर्क करने को कहा जा रहा है। पहले तो आपने सिर्फ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को सिर्फ समझा कि हाँ मैं इस जर्नी में हूँ, अब उस जर्नी का क्या पर्पस है, क्यों आपको चुना गया है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के लिए, उसको समझने की बारी है। तो मई का महीना कुछ लोगों के लिए इंटेंस इनर वर्क भी हो सकता है। यहाँ पर मून मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है कि कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर ऐसी जिन्हें एड्रेस करने की ज़रूरत है। शायद कुछ लोगों के साथ आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, नजरें चुरा रहे हैं, और उस लिहाज से वो खिंचाव सा बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों को, कुछ टॉपिक्स को यहाँ पर एड्रेस करने को कहा जा रहा है। और बेशक आप जैसे मैंने कहा इंट्यूटिव बहुत है, तो अगर आपको कोई स्नीकी एनर्जी में जाकर कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश भी करेगा, आप पकड़ लोगे, तो यहाँ पर आप खतरे में नहीं हो। आपको डेफिनेटली मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आपको इन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एम्प्रेस, ये एक्चुअल में लीब्रा एनर्जी ही मानी जाती है, यहाँ पर वर्गो एनर्जी भी मानी जाती है हालांकि। तो एम्प्रेस यहाँ पर खूबसूरती, और लीब्रा से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ज़ोडिएक में कोई खूबसूरती को दर्शाता है तो यहाँ पर डेफिनेटली आप अपनी पावर में है लीब्रा।
आप काफ़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर सकते हैं। कुछ ना कुछ आप अपने बारे में बदल रहे हैं। आपकी ड्रेसिंग सेंस हो सकती है, बालों का रंग हो सकता है, आपका हेयर स्टाइल हो सकता है, खाने का तरीका हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई यहाँ पर चेंज है और ये चेंज आपको भी अच्छा महसूस करवाने वाला है। कहीं ना कहीं आपकी मटेरियल वेल्थ में भी मुझे इजाफा लग रहा है। कोई ना कोई नई चीज़, कोई नई गाड़ी, कोई एक्सपेंसिव एनर्जी है, क्योंकि ये तो मैं बड़ी इसी वजह से मैं गाड़ी मैंने कहा, क्योंकि ये एम्प्रेस बहुत एक्सपेंसिव एनर्जी को दर्शाती है। तो कुछ ना कुछ बड़ा खरीद भी सकते हैं, कोई बड़ी खरीदारी भी हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है हमारे पास। अगेन कह रही हूँ इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को सुनिए, क्योंकि वो ऑन पॉइंट रहेगी। आपकी इंट्यूशन की बात सुनकर आप अगर कोई डिसीजन लेते हैं, ये किसी और की भी रीडिंग में मैसेज आया था, मैंने वहाँ पर भी यही कहा था कि प्लीज़ अपनी इंट्यूशन की बात सुनिए। आपकी इंट्यूशन इतनी ज़्यादा मजबूत है इस महीने में कि आपको गलत रास्ते में गलत डिसीजन नहीं लेने देगी। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लिए 911 एंजल नंबर बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये एंजल नंबर इस बात का संकेत है कि जिसे आप पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एनर्जी आपके जीवन में आने की भी कोशिश कर रही है। तो माने कि यहाँ पर जो भी आपका सपना है वो कोई इल्यूजन नहीं है, वो दरअसल होना है, वो डेस्टिन्ड है इस लाइफ टाइम में। तो बस काम करते रहिए, किरत करते रहिए और उस सपने को आप डेफिनेटली पूरा होता हुआ देखेंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स, या आप 2 सोर्ड्स में से किसी एक सोर्ड को चूज किया है आपने। आप डेफिनेटली इस कंफ्यूजन की एनर्जी से बाहर आ रहे हो, डिसाइड कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं अपने बारे में सोच रहे हो कि हाँ, मेरे लिए क्या ठीक रहेगा, मेरे लिए क्या ठीक रहेगा, मेरे लिए मुझे किन चीज़ों से खुशी मिल सकती है, मेरे लिए कौन सी चीज़ें मेरे हित में काम कर सकती हैं। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली अपने आप को जो रिस्पेक्ट आपको देनी चाहिए वो आप दे रहे हो और इन 2 सोर्स में से किसी एक सोर्स को चूज कर रहे हो। आर्कएंजल माइकल की एनर्जी होती है एस ऑफ सोर्स में, क्योंकि आर्कएंजल माइकल के भी हाथ में तलवार है, राइट। तो कहीं ना कहीं आर्कएंजल माइकल का आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहेगा। कॉन्फिडेंस में आपको बुलंदगी से देखने को मिल सकती है। थ्रोट चक्र आपका काफ़ी अच्छा रह सकता है। अगर आप साइकिक हैं, उफ माने आप तो आग लगाने वाले हैं। नए क्लाइंट्स जुड़ सकते हैं और ये नए क्लाइंट्स भी कहीं ना कहीं नई एनर्जी को लेकर आएंगे। न्यू चैनल कर सकते हैं आप इन्फॉर्मेशन को, तो डेफिनेटली आपको अपने बारे में भी और जानकारी मिलेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमारे पास यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स और हमारे पास यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये 2 कार्ड बहुत आए हैं इस बार मंथ की रीडिंग में। चूज करना, यहाँ पर भी चॉइसेस है मेरी जान। या तो हम 5 ऑफ वॉन्ड्स को चूज करते हैं, गॉसिप एनर्जी, ड्रामा एनर्जी, बिना बात पर शक करना, बिना बात पर एक दूसरे के साथ झगड़ा करने की कोशिश करना। या फिर हम कह रहे हैं कि मुझे मी टाइम, क्वाइट टाइम को चूज करना है। क्वाइट टाइम में मैं मेडिटेशन करूँगा, क्वाइट टाइम में मैं आइडियाज़ को क्रिएट करूँगा, अपनी बॉडी पर काम करूँगा, दिमाग पर काम करूँगा। तो यहाँ पर चॉइसेस, हेल्दी चॉइसेस किसी को लेने की ज़रूरत है। ठीक है लिब्रा, तो हेल्दी चॉइसेस लीजिए और अपने जीवन को भी हेल्दी बनाइए। ठीक है मेरी जान, तो यह है तुला राशि के लिए। और अब हम देखते हैं जेमिनी। हाय, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि मई के मंथ के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिथुन राशि, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, थैंक यू वेरी मच। हमारे पास है यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स, हमारे पास यहाँ पर हैंग्ड मैन। स्लो डाउन। स्पिरिट लिटरली कह रही है आपसे कि आप बहुत तेज भाग रहे हो। आप जो डिसीजंस भी ले रहे हो ऐसे एक के बाद एक, यहाँ पर आपको संभलने के लिए कहा जा रहा है। कुछ ना कुछ है जो कि आप चूके हैं मेरी जान, कुछ ना कुछ है यहाँ पर जिसमें आप चूक गए हैं और स्पिरिट चाहती है कि ये आप दोबारा रिपीट ना करें, क्योंकि इसका बर्डन बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। 8 से 10 वॉन्ड्स बढ़ रही हैं, तो ये वॉन्ड्स जो है बढ़ती जा रही हैं, ये भार बढ़ता जा रहा है और उस लिहाज से आपको कहा जा रहा है स्लो डाउन मेरी जान। एहतियात बरतिए, थमिए और देखिए कि अपने आसपास हो क्या रहा है। बेसिकली आपको जो बातें बताई जा रही हैं इसमें सच कितना है, झूठ कितना है, तो उस लिहाज से थोड़ा सा स्लो डाउन होना है। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आई थिंक रश एनर्जी है, कि बस आपको कुछ ने कुछ कहा और आपने एक्शन ले लिया, जैसे आपने अपना खुद का कुछ नहीं सोचा। तो वो नहीं करना है मई के महीने में। थोड़ा सा वो आप में से कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट एनर्जी को बढ़ा सकता है। आपकी थोड़ी जैसे मैंने कहा वॉन्ड्स बढ़ सकती हैं,
स्ट्रेस बढ़ सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स कुछ लोगों के लिए कोई न्यूज़ हो सकती है। आई थिंक ये न्यूज़ कहीं ना कहीं आपको रियलाइजेशन दिलवाने वाली है कि आप एक्चुअल में ज़्यादा ही लोगों पर भरोसा कर बैठे थे, आपको इतना भरोसा करने की ज़रूरत नहीं थी। तो कहीं ना कहीं आपको मैच्योर बनने में ये रियलाइजेशन मदद करेगी। ये सबक होगा, ये लेसन होगा आपका कि हाँ, मुझे आगे थोड़ा सा ध्यान रखना है, आंखें मीच कर किसी के साथ भी अपनी सभी बातों को शेयर नहीं करना है या अपने सपनों को शेयर नहीं करना। थोड़ा सा आप यहाँ पर प्रैक्टिकल, थोड़ा सा मैच्योर बनाया जा रहा है आपको। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर अगर आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, आपको मेंटली काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है, आई थिंक आपको थोड़ा वोकल होना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा अपने इर्द गिर्द के लोगों को कि हाँ, ये जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा ही है मेरे लिए और मैं इतनी जिम्मेदारी को नहीं उठा पा रहा हूँ, तो मुझे काउंसलिंग की या थेरेपी की ज़रूरत है, या मैं चाहता हूँ कि कुछ समय के लिए मुझे इस जिम्मेदारी से ब्रेक दे दी जाए। तो यहाँ पर कुछ लोगों को ब्रेक लेने की ज़रूरत है, मेंटली डिटॉक्स करना अपनी बॉडी को, अपने इमोशंस को, उसकी ज़रूरत है। आई थिंक कुछ लोग यहाँ पर आपका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। यकीन मानिए ये इंटेंस मैसेजेस, आई डोंट नो ये जेमिनी के लिए क्यों है, लेकिन यहाँ पर मैं अच्छे से देख पा रही हूँ कि कुछ लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं और आप वो होने भी दे रहे हो। आई डोंट नो आप ऐसा क्यों होने दे रहे हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि फॉर गॉड्स सेक में मत कीजिए, ये मत कीजिए। आप अपना शोषण क्यों होने दे रहे हैं, आप अपनी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको पता है कि ये शख्स आपके साथ धोखा कर रहा है, आपका फ़ायदा उठा रहा है, तो वोकल रहिए। आप उसे कहिए कि आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं और मैं आपको ये इजाज़त नहीं देता हूँ कि आप मेरे साथ ये दोबारा करें। कोई लियो एनर्जी हो सकती है, सेजिटेरियस या फिर एरीज, फायर साइंस हो सकते हैं ये। डेविल, या मैंने कहा आपको कुछ ना कुछ है यहाँ पर जो कि टॉक्सिक है और स्पिरिट चाहती है कि आप उसे ठीक करें। पता आपको भी है कि आपके गले में ये बंधन है, पता आपको भी है जिस शख्स के साथ आप डील कर रहे हो वो टॉक्सिक है, को डिपेंडेंट एनर्जी है यहाँ पर, नार्सिसिस्ट एनर्जी भी। मुझे डेविल का तो सूरत देखकर ही मुझे नार्सिसिज्म की एनर्जी आने लगती है। तो कोई नार्सिसिस्ट पर्सन है यहाँ पर, आपको पता है, लेकिन आप जैसे बहुत अपना अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो मेरी जान, अपनी इनर स्ट्रेंथ को। कमज़ोर मत पड़ो इस शख्स के सामने, कमज़ोर पड़ोगे ये और प्रचंड होता जाएगा। जहाँ पर अपनी एनर्जी को क्लेम करोगे ये कमज़ोर होता जाएगा। तो यहाँ पर वो करना है हमें, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स, या आप यहाँ से मूव कर सकते हैं, लेकिन डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि आपको अपने लिए कैसी एनर्जी चाहिए। तो डिसाइड कीजिए और आप इस सिचुएशन से, इस कार्मिक बंधन से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स, मदर हीलिंग। यहाँ पर कुछ लोगों को अपनी मदर के साथ बात करने की ज़रूरत है, कुछ हीलिंग की ज़रूरत है आप में से कुछ लोगों को। तो उस लिहाज से आपको डेफिनेटली मैं यही कहूँगी कि माफ़ कीजिए। अगर आपको माफ़ करने की ज़रूरत है अपनी मदर को किसी भी लिहाज से, मदर हीलिंग आपको चाहिए। अगर आपको प्रेगनेंसी में खुद भी प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं आपको शायद खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है, वो शायद इस वजह से प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं हो पा रही। तो माफ़ी का यहाँ पर मुझे सीन लग रहा है। क्वीन ऑफ कप्स इमोशनली मैच्योर होने के बारे में भी बात करती है, एक्सप्रेस करना, लेकिन किस हद तक अपने इमोशंस, अपनी वल्नरेबल साइड को हमें दूसरों को दिखाना है। या तो सब कुछ ही दिखा देना है, या कुछ चीज़ों को छुपा कर भी रखना है, क्योंकि हम आंख मीच कर भरोसा करें किसी शख्स पर और फिर वो हमारे राज को जानकर उसको ही हमारे विरुद्ध इस्तेमाल करे, वो भी तो ठीक नहीं है ना। तो थोड़ा सा एहतियात बरतना है यहाँ पर। लास्ट कार्ड है आपके पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स, या आपको इस एनर्जी में जाना है। इस मंथ में यही लगेगा आपका। जेमिनी, आपको ये एनर्जी चाहिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जहाँ पर आपको पता है कि आपको हानि पहुँचाई जाएगी, ये तलवार निकाल लो चुपचाप। अपनी नॉलेज जो ऑलरेडी आपके पास भरी पड़ी है आपके पास, उसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल में लेकर आओ। किसी को भी ये हक मत दो कि वो आपका शोषण करें। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एनर्जी, ऐसा कोई शख्स भी आपकी मदद कर सकता है इस कार्मिक साइकिल से बाहर निकलने में, ठीक है मेरी जान। तो ये है जेमिनी के लिए। और अब हम देखते हैं हमारा लास्ट साइन, एक्वेरियस। एक्वेरियस, हाय, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि मई के महीने के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं स्पिरिट की तरफ से। थैंक यू। एक्वेरियस, कुंभ राशि, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। परफेक्ट, थैंक यू। हमारे पास है यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री, सक्सेस, स्पॉटलाइट में आना, प्रशंसा के पात्र बन सकते हैं आप, कॉम्प्लीमेंट्स बहुत मिल सकते हैं आपको। आई थिंक आप
वो कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। शायद पहले आप ऐसा नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स जैसे रोज ही सुबह जल्दी उठ जा रे, सुबह जल्दी उठ जा, और आप पहले उठते नहीं थे मान लीजिए, लेकिन अब जैसे आप वो कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपनी पावर को, अपनी इनर स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, और आपको पता है कि जो चीज़ें आपको दरअसल करनी चाहिए, जो पहले आपने नहीं की थी, वो अब आप कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको अपने प्रति भी प्यार आएगा, अपने ऊपर भी जैसे अच्छा लगेगा कि हाँ अब मैं सही ट्रैक पर हूँ। तो बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये है कि अपने समय को आप मैनेज करना सीख रहे हो। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप अच्छे से समझ रहे हो समय को अभी भी, लेकिन आप कोशिश कर रहे हो अपनी तरफ से कि कैसे 24 आवर्स को मैं परफेक्ट बना सकता हूँ, कैसे मैं अपना काम भी करूँ, अच्छे से नींद भी लूँ, सोशल मीडिया का भी अगर इस्तेमाल करना है तो उसको भी समय देना है, परिवार को भी समय देना है, तो आप उसे मैनेज करना सीख रहे हो। आई थिंक इस मई के महीने में आप कुछ प्रैक्टिकल जैसे बजटिंग करना सीखना, या टू डू लिस्ट बनाना, या प्लान बनाना पूरे दिन के लिए कि इस टाइम पर मुझे ये करना है, इस टाइम पर मुझे ये करना है, ये सब तकनीकी जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ये आपकी मदद कर सकती हैं। और 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि स्पिरिट चाहती है कि आप इस स्किल को सीखें। कहीं ना कहीं ये स्किल आपको आपके जो आने वाला करियर है उसमें मदद करने वाली है। डिसिप्लिन जिसे हम कहते हैं, तो डिसिप्लिन आपके आने वाले करियर में आपकी मदद करने वाला है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लीडरशिप रोल भी मैनिफेस्ट हो रहा है मेरी जान, लीडरशिप रोल। और स्पिरिट चाहती है कि आप तैयारी करें इस नए एडवेंचर के लिए। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 4 ऑफ कप्स। तो 44 नंबर है हमारे लिए, ये स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है। मेक श्योर कि ये जो फाउंडेशन आपने रखी है ये मजबूत हो आपकी। इस केस में ये मुझे मजबूत नहीं लग रही। मान लीजिए आपने किसी को कमिटमेंट दी है और आप सोच रहे हैं कि मुझे इस शख्स के साथ शादी करनी है, बट आई डोंट थिंक कि ये शख्स अभी इतना मैच्योर है कि ये शादी को समझ सके, या आप भी शायद कहीं ना कहीं रेडी नहीं हैं। तो अपनी फाउंडेशन को समझना और उसे मजबूत करने की कोशिश करना, फिर ही उसका आगे निर्माण करना। छत डालने से पहले मेक श्योर कि वो जो चारों कोने हैं आपके वो मजबूत हों। 4 ऑफ पेंटिकल रेजिस्टेंस के बारे में, शैडो प्रॉब्लम है यहाँ पर कुछ लोगों की, कोई डर है, चिंता है, इनसिक्योरिटी है, खास करके कोई लैक मेंटालिटी में शायद कोई जी रहा है, कोई डर सा सताता है आपको पैसे को लेकर, और उसकी वजह से वो जो अबंडेंस आनी भी होती है वो आपको आ नहीं पाती है वो आपके जीवन में। एफर्मेशंस का इस्तेमाल करना, मनी एफर्मेशन स्पेसिफिकली मैं कहूँगी आपको कि इस महीने में आप उन्हें लिखिए, बोलिए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। 4 ऑफ कप्स यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन शायद वैसी नहीं जैसी आप चाहते हो, तो इस वजह से भी थोड़ी सी रेजिस्टेंस है कि इसे एक्सेप्ट करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ। लेकिन आई थिंक ये आपको करनी चाहिए अपॉर्चुनिटी। ये जो भी अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है स्पिरिट की तरफ से, यहाँ पर हो सकता है कि ये वैसी ना हो अपॉर्चुनिटी जैसे आप चाहते हैं, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को पाकर और बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं मेरी जान, और जो ऑलरेडी आपके जीवन में अबंडेंस है आप उसको भी रिकॉग्नाइज कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये स्टेप उठाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक आपकी मदर भी, या फिर आपकी कोई आपके लाइफ में कोई मदर फिगर है, यहाँ पर बड़ी सिस्टर हो सकती है, मामी हो सकती हैं, कहीं ना कहीं ये भी आपको फाइनेंशियली हेल्प करने वाले हैं। आपके सपनों में ये भी विश्वास करते हैं, ये जो भी फेमिनिन एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जो आपके सपने हैं ये उसमें यकीनन विश्वास रखते हैं, और ये डेफिनेटली आपको जो भी इमोशनल या फाइनेंशियल सपोर्ट आपको चाहिए इन सपनों को पूरा करने में, वो डेफिनेटली आपकी मदद करने के लिए रेडी हैं। और कहीं ना कहीं आपको यही कहा जा रहा है कि बी ग्रेटफुल, कि आपके जीवन में ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपके सपनों में विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग इतने लकी नहीं होते मेरी जान, तो कहीं ना कहीं आपको ग्रेटफुल भाव के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये आपके शैडो को हील करने में भी मदद करेगा। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स से यहाँ पर लव के लिहाज से कुछ लोगों को ऑफर्स मिल सकते हैं, या फिर ऑलरेडी अगर कोई आपका रिलेशनशिप है, आई थिंक वो स्मूथली चलेगा रिश्ता आपका। कुछ हो सकता है कि कुछ नई बातें आपको आपके पार्टनर के बारे में जानने का मौका मिले, उन्हें ज़्यादा समझने का मौका मिले। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ डीप कॉन्वर्सेशंस भी हो सकती हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आपको कुछ प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। या तो अपना किसी आइडिया है आपका, जैसे कहते हैं कि आपका आइडिया है, उसे कॉपीराइट आपका है तो उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा आपको। या फिर आपकी कोई पर्सनल लाइफ में कोई दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहा है और उस लिहाज से आपको एक बाउंड्री सेट करने को कहा जा रहा है। तो प्रोटेक्ट करना खुद की एनर्जीज को। सॉल्ट बैथ मुझे आपके लिए लग रहा है कि अच्छा रहेगा अगर आप बहुत ही ड्रेन महसूस करते हो एनर्जी वैम्पायर्स की वजह से, या आपको इमोशनली बहुत एग्जॉस्ट करवाया जाता है।
आप शांति प्रिय इंसान हो, लेकिन आपको बार बार पोक किया जाता है, तो उस लिहाज से सॉल्ट बाथ लेंगे अगर आप, तो आप अपनी एनर्जी जो ड्रेन हुई है उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आर्गुमेंट से बचिएगा इस महीने। आर्गुमेंट्स में हो सकता है कि किसी के साथ आर्गुमेंट हो, लेकिन अपना माथा थोड़ा ठंडा रखिएगा बेसिकली, तो आर्गुमेंट्स में नहीं जाना है हमें, ठीक है मेरी जान। तो ये है एक्वेरियस के लिए इस महीने की गाइडेंस, और इसी के साथ ये रीडिंग भी खत्म होती है मेरी जान। जो भी विचार हैं आपके, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और अब मैं चलती हूँ, मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।